के बाद से ये चर्चा में आई, चूंकि आयोग के चेयरमैन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पहले हम टीआरई 3 की प्रक्रिया को समाप्त करा लेते हैं पूरी तरह से, उसके बाद हम टीआरई 4 की अधिसूचना को जारी करेंगे अगर हमारे पास विभाग से प्राप्त होता है तो। वैसी परिस्थिति के अंदर में जब वो चेयरमैन का बयान है तो लड़कों के अंदर में, छात्रों के अंदर में शंका पैदा होने लगी कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो आधिकारिक रूप से कैलेंडर आया उस कैलेंडर में भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम टू बी डिसाइडेड का कॉलम लगा दिया गया, टीबीडी। लेकिन एक बात और जोड़ दी गई कि एवरी ईयर ये एग्जाम होगा। अब सवाल ये उठता है कि छात्र बड़े उहापोह में जी रहे थे, लेकिन कल शाम को आपने देखा होगा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने कल सदन में, बिहार के सदन में यह बयान दिया कि अभी कुल मिला के लगभग 1,60,000 सीटें पर वैकेंसी आने वाली है। अब ये सवाल उठता है कि वैकेंसी कब आएगी, क्या इसकी नोटिफिकेशन होगी? तो जो अनुमान लगाए जा रहे हैं और जो बयानों से पढ़कर और सुनकर लगता है उसमें ये कि अगस्त के अंतिम महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आधिकारिक रूप से ये सूचना आ जाएगी। इसमें दो पक्ष भी हैं। तब तक क्या होगा कि टीआरई 3.0 के अंदर में इसका आंसर किया जाएगा, उसके ऊपर लोग आपत्ति दर्ज करा लेंगे, दोबारा से फिर उसको रिव्यू कर दिया जाएगा, रिवाइव करने के बाद कॉपियां उनकी चेक हो जाएंगी, रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ये सितंबर के फर्स्ट वीक में या अगस्त के लास्ट वीक में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन उन तमाम प्रश्नों पर विराम लग गया, उन तमाम क्वेश्चन मार्क के ऊपर विराम लग गया जो लोग कह रहे थे कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ऐसे हो रहा है, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ लेट होगा, अगले साल होगा, चुनाव के बाद होगा, मतलब तमाम तरह की जो बातें चल रही थी उन बातों पर एक बार में ही एक बयान ने ही क्या किया, उन पर सारी चीजों को विराम लगा दिया और ये सूचना पक्की हो गई कि 1,60,000 कल शाम का बयान है। शिक्षा मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा। और कंप्यूटर शिक्षकों की भी खासी वैकेंसी, लगभग 26,000 जहां तक मुझे ध्यान में, अच्छी खासी वैकेंसी जो है कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के भी घोषणा की गई है। तो अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जिनको लगता था कि मेरा थोड़ा परीक्षा इस बार मैं अपनी पूरी तैयारी के साथ नहीं जा पाया, मुझे लग रहा है कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूं या उससे नीचे हूं, तो उन तमाम छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। सुनहरा मौका इस मामले में है कि उनको फिर से ये अवसर मिला है। और मैं फिर से एक बात याद दिलाता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे जीवन में यह अगले बार 2025 के बाद कोई ऐसा वर्ष आएगा जहां बिहार जैसे राज्य ने पूरे भारत को आईना दिखाया है और पूरे भारत की राज्य सरकारों को आईना दिखाया है बिहार की सरकार ने कि लाखों लाखों की संख्या में भर्तियां कराई जा सकती हैं और छात्रों को नौकरी और रोजगार दिया जा सकता है। सर 90,000 लोगों ने पोल किया है सर, क्या कुछ टीआरई 3 का जो कट ऑफ है अभी जब तक आंसर की नहीं आ रहा है सर, यूट्यूब पर कट ऑफ से लड़के परेशान है, क्या कुछ? पहली बात तो कट ऑफ पे वीडियो देखना बंद कर दें, नंबर 1। और दूसरा ये है कि इस कम्युनिटी को देखकर मैं यही कहूंगा कि हम तो तेरे आशिक थे सदियों पुराने। तो वैसे तमाम छात्र जो दिल से जले हुए थे, जिनको शिक्षक भर्ती में जो लोग अभी नहीं एग्जाम दे पा रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे करें कि सब भलिया अभी ये करा लेगा तो बाद में क्या बचेगा। तो ऐसे भी हमारे बहुत सारे छात्र हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बाद में भी वैकेंसी आएगी, पहली बात। और उस पोल पर एकदम 1% भरोसा करने लायक नहीं। हमको लगता है कि ऊपर से टहलते हुए जाता होगा, एक ही बार जब दिखता होगा तो कुछ टिप देता होगा। हमको लगता है टिपते में भी सबसे ऊपर वाला टिपता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर हमको आ रहा है, तो उस पर कोई भरोसा नहीं किया सकता है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया सकता है। और आराम से जो है अपना मान के चलिए, हम इसीलिए कट ऑफ जारी नहीं करते हैं, यही सब रीजन है, मैं कट ऑफ जारी नहीं करता। और मुझे लगता है कि इन बातों पर अब ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये निराधार है। चीज और है सर, टीआरई 4 वैकेंसी आई है और बहुत सारे छात्र परीक्षा देने के बाद अस्वस्थ हो जाते हैं कि मेरा रिजल्ट तो हो ही रहा है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है कहीं ना कहीं 0.5 या 1-2 नंबर से छट जाते हैं सर। कितने परसेंट वाले एकदम निफिक्र रहे कि मेरा रिजल्ट हो रहा है, नहीं तो टीआरई 4 में हमको लग जाना है? पूरे 50 अबव में तो आप सिलेक्शन का चांस रखिए। लेकिन इस परीक्षा की बात करते हैं तो यहाँ वेरिएशन बहुत है। 6 to 8 एसएसटी में हिस्ट्री और पॉलिटी वाले छात्रों ने प्रश्न बनाया होगा। जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी होगा उनके लिए चुनौती हो गया होगा। जिनका इंग्लिश होगा वो बहुत ज्यादा परेशान होंगे, बेचारे रो रहे हैं, एकदम परेशान है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां वेरिएशन डेग वेरिएशन है, वैसी परिस्थिति में अनुमान लगाना भी चुनौती है। इसीलिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। अमूमन अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप भी जानते हैं कि 60% अंक से ऊपर लाने वाले लोगों के लिए अच्छा रास्ता खुल के रहता है। लेकिन ये चूंकि इस परीक्षा में हर चीज में वेरिएशन ही है, 1 to 5 में कुछ सेगमेंट इजी है। अब 9-10 ले लीजिए, 9-10 के अंदर में जिनका हिस्ट्री विषय है 80 नंबर का, उसमें केवल एंशिएंट और मेडाइवल पूछ दिया गया। पिछली बार एंशिएंट मेडाइवल पूछा ही नहीं गया था। इकोनॉमिक्स के अंदर में भी चैलेंजिंग क्वेश्चन, इंग्लिश वाले रो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इतना वेरिएशन में इस अनुमान को लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। सर जी, जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ या टीआरई 3 हुआ सर, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन टीआरई 3 में देखने को मिला है सर। किसी सब्जेक्ट में बहुत हल्का, किसी सब्जेक्ट में बहुत वास्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो क्या टीआरई 4 के लेवल में भी खासा परिवर्तन देखने को मिल सकता है? देखिए, टीआरई 4 में आयोग की इन सभी बातों से सीखना होगा। जैसे मैं अपने खुद विषय में आधुनिक भारत पढ़ा रहा हूं, तो मुझे ये सीख मिल गई कि अब साइमन कमीशन भारत कब आया। हम लोग 1927 पढ़ा देते हैं, लेकिन अब अगली बार से पढ़ाना होगा कि फलना डेट के फलना महीना में 1927 को आया। हर बार अब हम लोग एनसीईआरटी पे ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही सब कुछ नहीं है। इस परीक्षा ने सिखाया कि एनसीईआरटी के अलावा मानक पुस्तकें, स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पूछे गए जो एनसीईआरटी में नहीं है।
तो हर परीक्षा कुछ ना कुछ छात्रों को भी सीख देता है और कुछ ना कुछ शिक्षकों को भी सीख देता है, और जीत के वही निकलता है, वही सिकंदर होता है जो इन चीजों को आत्मसात कर लेता है, जिन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है और उसमें अपने आप में निरंतर सुधार करता है। एनसीईआरटी पर पूरा डिपेंडेंट आप नहीं हो सकते, पूरा एससीईआरटी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, आपको मानक पुस्तकों को पढ़ना ही पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा, वेरिएशंस क्वेश्चन के अंदर में करना होगा, एंशिएंट मेडाइवल को इग्नोर नहीं करना होगा, मॉडर्न पर भी ध्यान रखना होगा, वर्ल्ड, मतलब तमाम तरीकों से ये चुनौतियों से भरा होगा, और ये थियरी 4 ये बच्चों के लिए चैलेंजिंग भी होगा, और बच्चों के लिए जो मतलब काफी ज्यादा बिल्कुल। चैलेंजिंग होने वाला है। सर टीआरई 1, 2, 3 में तो आपने इतिहास रचा।